नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम ग्रह के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाएँगे और आज पृथ्वी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज ग्रह का लास्ट क्लास होगा, इसके बाद हम पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो आप सभी कॉपी निकालिए और आज पृथ्वी के बारे में लिखना शुरू कीजिए। पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी इसे क्या कहा जाता है? अर्थ। ये जो पृथ्वी जो ग्रह है, ये जो है कि सूर्य से तीसरे स्थान पर है। जैसा कि ये सब हम जान चुके हैं। सूर्य से तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है। यदि बोले आकार में, तो आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यदि बोले घनत्व, तो घनत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। कितना घनत्व है ये हम बता चुके हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में आप सभी जवाब दीजिएगा। इसके 2/3 भाग पर जो जल से घिरे होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2/3 भाग, क्योंकि 2/3 भाग क्या है? जल से घिरा है। जल से घिरा है। आकार जियोड के तरह है। जियोड या पृथ्वाकार। तो क्या देखें हम? सूर्य से तीसरे स्थान पर है। सूर्य से तीसरे स्थान पर है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे अत्यधिक घनत्व इसी ग्रह का है। कितना है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 2/3 भाग पर क्या है? जल से घिरा हुआ है। इसका आकार कैसा है? तो जियोड की तरह है, पृथ्वाकार। जियोड कैसा होता है? तैसा जियोड। पूरे गोल नहीं, गोल तो ऐसा होता है पूरे गोल, ऐसा गोल नहीं है, ये जियोड के तरह है। यदि बोले इसका विषुवत, ये जो विषुवत रेखा है, विषुवतीय व्यास कितना है? विषुवतीय व्यास ये है 12,756 किलोमीटर। और यदि बोले ये ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास ये है 12,714 किलोमीटर। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखें, ये पृथ्वी कैसा है? तो ये जियोड के तरह है, पृथ्वाकार है। इसका ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 14,714 किलोमीटर। और विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं।
यदि बोले पलायन वेग कितना है पृथ्वी का, पलायन वेग तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि बोले पृथ्वी का टोटल क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 51.1 करोड़ किलोमीटर है। ये जो 51.1 करोड़ किलोमीटर है, इस पर स्थलीय और जलीय भाग दोनों हैं। स्थलीय भाग और जलीय भाग, जलीय भाग। ये स्थलीय भाग कितना है, तो ये है 1/3 29%, 14.8 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में है। और यदि बोले जलीय भाग कितना है, तो 2/3 भाग पर है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं, लगभग 71% भाग पर। यदि बोले इसका किलोमीटर स्क्वायर में कितना है, तो 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ये जो स्थलीय भाग है इस पर क्या है, तो महाद्वीप है, और जलीय भाग पर महासागर है। इस पर क्या है, 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप है। और इस पर क्या है, तो 5 महासागर हैं, 5 महासागर, 5 महासागर हैं। इसमें ये 7 महासागर कौन कौन है, इधर नोट करते हैं। 7 महासागर, महाद्वीप, महाद्वीप कौन कौन है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 क्या है, तो ये महाद्वीप है, और कितना है, 5 महासागर, 5 महासागर। ये कौन कौन है, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, अटलांटिक, अटलांटिक होगा। अंटार्कटिक। तो क्या देखें हम, ये जो पृथ्वी है इसका पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वेग से यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से यदि फेंका जाए, ऊपर फेंका जाए, तो ये वापस पृथ्वी पर नहीं आते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है पृथ्वी का, तो 51.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। इस पर ये जो क्षेत्रफल है, इस पर जलीय भाग और स्थलीय भाग दोनों है। जलीय भाग कितना है, तो 1/3 भाग जो कि 29%, यदि करोड़ किलोमीटर में देखें तो क्षेत्रफल में देखें तो 14.8 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। ये जो स्थलीय भाग है इस पर क्या है, तो 7 महाद्वीप है, और ये जो जलीय भाग है 2/3 71%,
36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। इसमें क्या है तो 5 महासागर हैं। कितने महाद्वीप तो 7। कौन कौन है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और 5 महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, इनके बारे में जानते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन ये क्या है तो पृथ्वी सदृश ग्रह। पृथ्वी सदृश तारा या पृथ्वी सदृश बोल सकते हैं ग्रह। पृथ्वी सदृश का मतलब हो गया क्या? पृथ्वी पे क्या है तो जल है, वायु है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है? जीवन है। तो ऐसा ग्रह पृथ्वी के सदृश जहां पर जल, वायु और जीवन संभव हो उसे क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन। और इसका दूरी सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना है? अर्थ का दूरी ये 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर। तो ऐसा तारा जो कि सन से इतना ही दूरी पर हो और पृथ्वी के सदृश से हो तो ऐसे ग्रह को क्या कहा जाता है? गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। और एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर, IUGG इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ जियो डिस्क एंड जियोफिजिक्स इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ है तो मुख्यालय हेडक्वार्टर मुख्यालय जर्मनी में है। इसकी स्थापना कब हुआ? स्थापना 1919 में। इसको भी नोट कीजिए, जियोडिस। तो क्या देखिए गोल्डीलॉक्स जोन क्या है तो पृथ्वी सदृश ग्रह जहां पर पृथ्वी पर क्या है? वायु, जल और जीवन है। तो ऐसा ग्रह जहां पर पृथ्वी के अतिरिक्त ऐसा ग्रह जहां पर क्या हो? जल हो, वायु हो और वहां पर जीवन संभव हो तो ऐसे ग्रह को या ऐसे तारे को क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। और जितना दूरी पृथ्वी का सन से है उतने दूरी पर वो ग्रह भी और वो तारे भी हो तो ऐसे ग्रह को क्या कहेंगे? गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। यहाँ पर एक लिखे IUGG, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडिस्क एंड जियोफिजिक्स। इसका मुख्यालय कहाँ है तो जर्मनी है। इसका स्थापना कब हुआ तो 1919 में। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए क्लास में जिसमें कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण को समझने का प्रयास करेंगे। एक नया चैप्टर रहेगा तो पढ़ते रहिए और माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।